ओके आज के क्लास में हम टाइप्स यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस करते हैं। तो कल हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस किए थे, ठीक है। आज हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, so what are reflexive pronouns, what are intensive pronouns, what are relative pronouns and what are distributive pronouns, ठीक है। इन चार प्रोनाउंस को थोड़ा डिटेल में करते हैं और फिर आखिरी प्रोनाउन रहता है, आखिरी टाइप, जिसको हम कहते हैं indefinite pronoun, which is also important to discuss them in detail, okay। reflexive pronoun, those pronouns which reflect the action back to subject, ऐसा प्रोनाउन जो एक्शन वापस सब्जेक्ट पर डालता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक लफ्ज होता है, या दोनों एक चीज होता है, या दोनों एक शख्स होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इफ आई से आई कट माई सेल्फ, तो इसमें आई कट माई सेल्फ, इसमें काम करने वाला यानी द डोर ऑफ एक्शन एंड द रिसीवर बोथ आर सेम पीपल। सो आई कट माई सेल्फ, ये जो माई सेल्फ है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ। अगर सिंगुलर नाउन है फिर हम क्या कहेंगे? योर सेल्फ कहेंगे। अगर ज्यादा है तो फिर योर सेल्व्स कहेंगे, योर सेल्व्स, ठीक है। इसी तरह हेम सेल्फ, हेम सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ। इसी तरह देम सेल्व्स, इसी तरह एट सेल्फ, और इसी तरह हम और भी कह सकते हैं एट सेल्फ है, इसी तरह आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है। मसलन इफ आई से जवाद एट हिमसेल्फ, तो यहां पर जवाद द डोर ऑफ एन एक्शन एंड हिमसेल्फ are the same, the object and the subject are same people, they are same person। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मसलन मैंने जूते, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से असलम ने जवाद को पैसे खुद दिए। सो हियर the subject and the object are not the same person, so it's not a reflexive pronoun। reflexive pronoun में subject और object दोनों एक बंदा होता है, दोनों एक चीज होता है। मसलन if I say it started at self, ये खुद बखुद शुरू हो गया या चलने लगा, it started at self। तो यहां पर एट भी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी यही चीज है जिसको हम इशारा करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट पर वापस वो एक्शन डालता है, ठीक है। यानी इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? वो सेम पर्सन होता है, सेम थिंग होता है, सेम चीज होता है, ठीक है। उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह है, लेकिन थोड़ा इसमें फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस। ये भी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी दोस प्रोनाउन व्हिच रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, लेकिन इसमें एक फर्क है। इसमें ये भी है माई सेल्फ, जिस तरह वो है योर सेल्फ, योर सेल्फ जमा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह हेम सेल्फ, सॉरी दिस इज एल, हेम सेल्फ, इसी तरह हर सेल्फ, इसी तरह themselves, इसी तरह at self और our selves, ठीक है। यही प्रोनाउंस है, यानी इन और ये प्रोनाउन जो है दे आर सेम। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड द इंटेंसिव प्रोनाउंस आर सेम, ये दोनों एक जैसे प्रोनाउन है, लेकिन इसमें फर्क है।
यहां पर हमने कहा था कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक शख्स होगा। आई कट माई सेल्फ, किसने काम किया है? मैंने काम किया है। और किसने रिसीव किया है? माई सेल्फ। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन में फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है, इरेजर, ओके लुक एट हियर। इसमें फर्क क्या है? लेट मी राइट इट हियर फॉर यू। इफ आई से, मैं एग्जांपल यहां पर देता हूं, ये इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। इफ आई से शी टोल्ड अ स्टोरी herself, she told a story herself, या मैं इस तरह कहता हूं जवाद gave him money himself। तो इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फर्क क्या है? यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ चीजें। दे आर नॉट सेम पीपल, दे आर नॉट सेम पर्सन। शी टोल्ड अ स्टोरी हरसेल्फ, उसने स्टोरी खुद बताई है, लेकिन स्टोरी जो है ये ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है वो है शी। यहां पर अगर आप देख ले फाइ से शी कट हरसेल्फ, तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो है वो एक शख्स होता है। नाउ लुक एट हियर, जवाद गिव हिम मनी हिमसेल्फ, जवाद ने उसको खुद पैसे दिए। भाई किसको दिए? उसको। हिम क्या दिया? पैसे दिए। यहां पर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी रिसीवर वाला जो है वो मुख्तलिफ है। जवाद गिव मनी, मनी किसको दिया है? ऑब्जेक्ट को दिया है, हिम को। तो यहां पर हिमसेल्फ उसने काम किया है लेकिन खुद रिसीव नहीं किया है। He did not receive himself the work। मैं यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं, you will understand it very easily। Look at here, both example। She ate herself, ठीक है। She ate herself। She made tea herself। She ate herself, she made tea herself। यहां पर आप देख ले, she सब्जेक्ट है और herself ऑब्जेक्ट है। काम करने वाला और काम रिसीव करने वाला दोनों एक बंदा है, लिहाजा इस herself को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। किसने खुद खाया है? she ने, यानी she ने रिसीव भी किया है। यहां पर देख ले, she made tea, उसने चाय बनाई। क्या बनाया है? चाय बनाया है। सिर्फ काम खुद किया है, रिसीव नहीं किया, बल्कि ये काम बनाने का काम किसने रिसीव किया है? चाय ने, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा? ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। इंटेंसिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो मुख्तलिफ चीजें, दो मुख्तलिफ अशखास होते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी। तो ये फर्क है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इंटेंसिव प्रोनाउन में। यहां पर मैं एक दूसरा बता, मसलन फाइ से अली टोल्ड हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर मैं कहता हूं अली टोल्ड अ स्टोरी हिमसेल्फ, फिर क्या है? फिर इंटेंसिव प्रोनाउन है। इट्स वेरी इजी। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ बनते हैं तो फिर हम जो है क्या करते हैं? फिर इंटेंसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी जो मुख्तलिफ होते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूं आसिम किक्ड द बॉय हिमसेल्फ, उसने काम किया, काम रिसीव नहीं किया। अगर मैं कहता हूं आसिम किक्ड हिमसेल्फ, आसिम किक्ड हिमसेल्फ, तो आसिम ने खुद रिसीव भी किया और खुद काम भी किया। लेकिन मैं कहता हूं आसिम किक्ड द बॉय हिमसेल्फ, तो फिर काम बॉय ने रिसीव किया है और आसिम ने सिर्फ किया है खुद, तो इसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। आर यू गेटिंग दिस? Okay, now we'll go ahead। Coming to relative pronouns. What is relative pronoun? Those pronouns which reflect back to action in joint clauses। ऐसे pronoun जो पीछे noun को जाहिर करते, एक्सप्लेन करते हैं और साथ में दो जुमलों को या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
इस क्लासेस को हम क्या कहते हैं? ये है हु, विच, हुज, सॉरी ये गिव मी दैट ऑयल, लुंशु आजे, ओके। ये है हु, विच, हुज, दैट। ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन किस तरह? हमने दो बातें यहां पर की हैं। एक तो उस प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करता है, यानी उस नाउन को एक्सप्लेन करता है जो इससे पहले आए हैं। दूसरा, ये ज्वाइन करता है किस चीज को? क्लॉजेस को, यानी जुमलों को, जैसे सेंटेंसेस। एग्जाम्पल को देख ले यहां पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। Ali is my friend. Ali is my friend who is a teacher. Ali is my friend who is a teacher. यहां पर देख ले, अली मेरा दोस्त है जो एक उस्ताद है। यहां पर देख ले, जो हु है उसने इन दो क्लॉजेस को, ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है, इज अ टीचर एंड अली इज माय फ्रेंड, ये क्लॉज है। इन दोनों क्लॉज को किसने ज्वाइन किया है? हु ने। साथ में इस अली को किसने एक्सप्लेन किया है? हु ने एक्सप्लेन किया कि ये अली कौन है, जिसके जो मेरा दोस्त है। अली इज माय फ्रेंड, कौन सा अली? हु इज अ टीचर, जो एक टीचर है। नेक्स्ट वन, if I say I bought a computer which is very beautiful. I bought a computer which is very beautiful. यहां पर देख लें, I bought a computer which is very beautiful. तो I bought a computer, मैंने क्या खरीदा है? कंप्यूटर। यहां पर ये जो which है इस कंप्यूटर को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह है वो। और साथ में is very beautiful यानी which is very beautiful, ये एक क्लॉज है और ये दूसरा क्लॉज है। इसी का मतलब क्लॉज बाद में एक्सप्लेन करें क्लॉज क्या है, we'll discuss them. It's like a sentences but not wholly solely sentence. ये sentences हैं और सेंटेंस की तरह है, लेकिन सेंटेंस अक्सर नहीं होते। सो आई बॉट अ कंप्यूटर विच इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पर देख लें, ये जो विच है इन दोनों जुमलों को, दोनों क्लॉज को, आई बॉट अ कंप्यूटर एंड विच इज वेरी ब्यूटीफुल, इस दोनों को ज्वाइन करें, इसलिए इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। और ये रिलेटिव क्लॉसेस को ज्वाइन करते हैं, इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ क्लॉज करते हैं फिर आप समझेंगे ना। आर यू गेटिंग दिस? सो इट्स वेरी वेरी इजी। यू कैन यूज दैट, हुज, विच एंड who. Okay, you can also use whose को देख लें। मसलन I met Ali whose wife died yesterday. मैं अली के साथ मिल गया जिसकी बीवी कल मर चुकी थी। तो यहां पर whose मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, इस तरह बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह इसमें क्या फ़र्क है, which, whose, what कहाँ पर इस्तेमाल को। We'll detail them in advanced classes. Okay, now we have to finish the part speech quickly now. Do you understand? Okay, any question? Okay, so now we are going for distributive pronouns. Sir, जी, where is noun here in Ali is my friend? Who is it? No, the second one. कम दी أبو جيلة وش بيسا أبو جيلة خليك بيروح لخا Sir, the second one. Yeah, fine. And Ali. I and computer. गोरज़ो सेम कहना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ, आपकी जवाब मैं देता हूँ, वही जुमला मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आई बॉट अ कंप्यूटर विच इज वेरी एक्सपेंसिव। हमने यहाँ पर दो बातें कहते हैं, जुमलों को ज्वाइन करता है और नाउन को इशारा करता है। यहाँ पर देख ले शाबाश। If I say I bought a computer which is very expensive, यहाँ पर I bought a computer
इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये तो दोनों क्लासेस ज्वाइन हो गए। नाउ यहां पर देख ले, ये विच जो है पिछले वाले नाउन में जो नाउन आता है उसके पीछे उसको एक्सप्लेन करेगा। यहां पर विच इज वेरी एक्सपेंसिव, क्या एक्सपेंसिव है? कंप्यूटर ना। इस कंप्यूटर को वो रिफर करता है, इस कंप्यूटर को वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये कंप्यूटर को एक्सप्लेन करता है। ये नाउन नहीं है कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ नाउन। सो इट एक्सप्लेन्स दिस, इट रिफ्लेक्ट्स दिस कि कंप्यूटर किस तरह है। सो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे प्रोनाउन जो वापस नाउन को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी नाउन को एक्सप्लेन करते हैं। मसलन यहां पर मैं एक और जुमला आपको लिखता हूं, लुक इट हियर। इफ आई से मीट माय फ्रेंड हु इज एन इंजीनियर, मीट माय फ्रेंड हु इज एन इंजीनियर, मेरे दोस्त के साथ मिले जो एक इंजीनियर है। यहां पर देख ले, मीट माय फ्रेंड, यहां पर हु इज एन इंजीनियर, तो दोनों क्लासेस हो गए। ठीक है, सिंपल। मीट माय फ्रेंड हु इज एन इंजीनियर। नाउ लुक एट हियर, ये हु किसको इशारा करता है? फ्रेंड को। फ्रेंड को एक्सप्लेन करता है ना, फ्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है ना। हु कौन सा फ्रेंड? जो एक इंजीनियर है। तो ऐसे प्रोनाउंस को जो जुमलों या जो क्लासेस को एक ज्वाइन करते हैं और जो उन नाउन को एक्सप्लेन करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस। यानी इसको रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जुमला जो पहले क्लॉज आता है और पिछले, और इसकी में रिलेशन की भी वजाहत करती है कि भाई विच इज हु इज इंजीनियर, कौन इंजीनियर है? माय फ्रेंड। विच इज वेरी एक्सपेंसिव, कौन सा चीज महंगा है? कंप्यूटर। इसको हम कहते हैं रिलेशन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? नाउ कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। किस चीज को? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोज प्रोनाउन विच शो थिंग्स और पीपल वन एट अ टाइम, वो ऐसे प्रोनाउन जो लोगों और चीजों के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन एट अ टाइम में एक बंदा या एक चीज को इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं ईदर, और इसी तरह नाइदर और नॉर, इसी तरह ईच अदर, वन एनदर। ठीक है, हम अक्सर हम कहते हैं ईदर, ईदर, ईदर ऑफ यू शुड गो आउटसाइड, every one of you, one by one, each of you should come to the hall. So ये each, either, ये क्या है? ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। हम कहते हैं all the students went inside the hall। इसका मतलब है, अगर मैं all इस्तेमाल करूँ, इसका मतलब है कि तमाम स्टूडेंट्स यकदम हॉल के अंदर दाखिल हो गए। अगर मैं कहता हूँ each student went inside the hall, इसका मतलब बारी बारी, एक है, क्योंकि ये एट अ टाइम एक चीज को मेंशन करते हैं। Now this is very interesting. Next one, अभी each other और one another. Okay, each other जब दो बंदे होते हैं तो हम each other इस्तेमाल करते हैं। मसलन the patient and the doctor gave flower to each other। जब ज्यादा लोग होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, मसलन 3, 4, 5, 10, तो आप कहेंगे वन एनदर। मसलन यहाँ पर हम हैं ज्यादा स्टूडेंट से, तो हम कहते हैं द स्टूडेंट ग्रीटेड ईच अदर या वन एनदर। वन एनदर, ईच अदर हम दो बंदों के लिए इस्तेमाल करते हैं और वन एनदर ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम पीपल हग्ड each other on the day of Eid al-Adha, on the Eid al-Fitr day. Hugged each other or one another? One another, because there are many. Yes, sir. Did you get that? So this is actually distributive pronoun. फिर जब हम tenses करते हैं, clauses करते हैं, दोबारा फिर वहाँ पर आते हैं कि आप कहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, तो सिर्फ हम pronouns parts of speech करते हैं। Do you understand now? Okay.
about either and neither. मैं कहता हूं नीदर ऑफ यू शुड गो आउटसाइड, यानी आप में कोई भी बाहर ना जाए। ईदर ऑफ यू शुड गो आउटसाइड, आप में कोई भी जो है वो बाहर जाए। आई विल डिस्कस देम वेयर वी यूज दैट। ओके, सम टाइम इसको हम कहते हैं एलेटिव अल्टरनेटिव कंजंक्शन में भी वो आएंगे। अल्टरनेटिव कंजंक्शन में हम चॉइस देते हैं, मसलन ईदर यू टेक टी और ईट, यहाँ पर फिर चॉइस कंजंक्शन है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। विल डिस्कस देम, ठीक है, वो तो कंजंक्शन में बाद में आ रहे हैं ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट्स वेरी इजी। और राइट इट डाउन प्लीज।